आज के इस वीडियो में हम सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ में अन्य स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखते हैं। यह जो है सेकंड पार्ट है हिस्ट्री के ये वीडियो का। इससे पहले एक पार्ट जो मैंने कुछ घंटों पहले ही अपलोड किया है, आप जाकर मेरे चैनल में इसको देख सकते हो उसके वीडियो को। इसमें जो हम यह जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था 2024 में, संस्कृत शिक्षा विभाग जिसके एग्जाम लेता है, उसमें हिस्ट्री के 101 टू 150 101 से 150 तक के क्वेश्चन को 50 क्वेश्चन को देखते हैं। यह जो है आपको सीजीपीएससी एपी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया इसमें और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन दोनों को इसमें आपको समावेशन मिलेगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 101 है, चीन में नवजीवन आंदोलन को निम्न में से किसने संचालित किया था? तो ये नवजीवन आंदोलन को संचालित किया था चियांग काई शेक ने। फिर 102 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश महान आर्थिक मंदी 1929-33 से अप्रभावित रही है? जो सोवियत संघ जो है, सोवियत संघ इससे अप्रभावित रहा। फिर 103 है, शीत युद्ध के दौरान किसने कगारवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया? ये जॉन डैलिस जो है, इन्होंने कगारवाद का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया। फिर 19वीं सदी में अंग्रेज दक्षिण अफ्रीका पर प्रभुत्व के लिए लड़े थे, तो डचों के विरुद्ध जो है अंग्रेज दक्षिण अफ्रीका पर प्रभुत्व के लिए लड़े थे। फिर 105 है, भारतीय किस वैज्ञानिक ने 1919 में खगोल भौतिकी और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में तापीय आयनीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? ये जो तापीय आयनीकरण के सिद्धांत को जो प्रतिपादित किया था वो मेघनाथ साहा ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्न में से किसने राष्ट्रीय इच्छाओं और मांग की पूर्ति करवाने के लिए स्वयं सहायता और निष्क्रिय प्रतिरोध के दो साधनों के लिए प्रचार किया? तो यह अरविंदो घोष ने प्रचार किया था इसका। फिर 107 है, किस अल्पसंख्यक वर्ग को बहुसंख्यक वर्ग के आगे निषेधाधिकार वीटो नहीं दिया जा सकता? यह घोषणा किसने की थी? यह घोषणा जो प्रधानमंत्री इटली ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाजी जर्मनी में एक विशिष्ट सैन्य टुकड़ी अथवा सुरक्षा दस्ता था? तो एसिस जो है एक विशिष्ट सुरक्षा दस्ता था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा संधि संबंधित राष्ट्र से सम्मिलित नहीं है? तिन्यूली की संधि जो है बुल्गारिया के साथ हुआ था। त्रियानो की संधि जो है हंगरी के साथ हुआ था। सेंट जर्मेन की संधि जो है ऑस्ट्रिया के साथ हुआ था। ये सेवरे की संधि जो है रूस के साथ नहीं हुआ था, ये जो है तुर्की के साथ हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 110 है, बिजोलिया प्रशस्ति के अनुसार सामर झील का निर्माता कौन थे? तो ये जो थे वासुदेव थे। फिर 118 है, 1848 में फ्रैंकफर्ट असेंबली जर्मन भाषी राज्यों को एक राष्ट्र में संगठित करने में असफल रही, क्योंकि इसकी असफलता का कारण था असेंबली के गठन अत्यधिक भौतिक था जो कि वास्तविकताओं से बहुत दूर था। और फ्रांस ने प्रसा को फ्रैंकफर्ट असेंबली की पहल का समर्थन न करने के लिए दबाया। ये जो दोनों हैं उसके जो है असफल रही के कारण थे। 112 क्वेश्चन है, दक्कन की राहत अधिनियम 1879 को अधिनियमित किया, तो इसको ऋणग्रस्त खेतीहारों को कानून संरक्षण प्रदान करने हेतु किया गया था। फिर 113 है, 18वीं शताब्दी के उत्तराधिकारी राज्यों के बारे में अधोलिखित कथन को पढ़िए। इसमें बंगाल, हैदराबाद एवं अवध उत्तराधिकारी राज्य माने जाते हैं। उत्तराधिकारी राज्यों के निर्माताओं ने कभी भी औपचारिक रूप से अपने को मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र घोषित नहीं किया। तो ये जो है सिर्फ इसमें कथन एक जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 114 है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये जो है 1664 ईस्वी को हुई। फिर ये जो है 115वां क्वेश्चन है, किसान आंदोलनों को सही क्रम में जमाना है, तो बंगाल के उत्तरी जिले में रंगपुर विद्रोह जो है ये पहला रहेगा। दक्षिण भारत में मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह जो है ये दूसरा रहेगा। बंगाल में नील विद्रोह जो है ये तीसरा रहेगा। और महाराष्ट्र में दक्कन उपद्रव जो है ये चौथा नंबर पर रहेगा। तीसरा आंसर जो इसका सही था। क्वेश्चन नंबर 116 है,
निम्न में से कौन सा मराठा सरदार राजस्थान में मारा गया था? तो जो है जयप्पा सिंधिया जो है राजस्थान में मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 117 है, खतौली की लड़ाई किसके मध्य लड़ी गई? तो ये जो लड़ाई लड़ी गई थी राय सिंह और इब्राहिम मिर्जा के मध्य लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 118 है, अफीम उत्पादन के सभी पक्षों का अध्ययन करने हेतु रॉयल आयोग की स्थापना के श्रेय किसे है? तो ये जो लॉर्ड एमहर्स्ट को है। क्वेश्चन नंबर 119 है, 1944 ईस्वी में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो बंशीधर शर्मा को ये बनाया गया। 120 है, कुषाण शासक हुइस्क के सिक्के निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ये जो सामर नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। 121 है, राजस्थान के नगला छील मुद्रा भंडार संबंधित है? तो जो गुप्तकालीन सिक्के से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 122 है, 1801 के कानकार्डेट के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन असत्य है पूछ रहे हैं, तो पहले सत्य कथन क्या क्या उसको देख लेते हैं। तो 1801 की कानकार्डेट के बारे में जो कथन सत्य है वह है, इसने रोमन कैथोलिक चर्च को फ्रांस का बहुसंख्यक चर्च स्वीकार किया। यह तय किया गया कि पादरियों का वेतन सरकार देगी और बिशपों को नामांकित करने का अधिकार नेपोलियन को दिया गया। जो तीनों कथन है सही है और जो सत्य कथन है वह है फोर्थ। यह जो असत्य है, इसने चर्च की विशाल भू संपत्तियों को पुनः बहाल किया जो कि क्रांति के समय जब्त कर ली गई थी। यह जो असत्य कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्नलिखित में से वर्साय संधि की कौन सी धारा में जर्मनी के प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया? तो यह धारा 231 में जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। फिर 124, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक आविष्कारकर्ता औद्योगिक क्रांति के दौरान पशुपालन क्षेत्र में हुए परिवर्तन से संबंधित था? तो रॉबर्ट बैकवेल जो है इससे संबंधित था। इसमें सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। तो वास्को डी गामा जो है ये कालीकट से संबंधित है। फिर है वास्को नुनो डी बाल्बोआ जो है ये न्यूफाउंडलैंड से संबंधित है। ये सेकंड हो गया। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जो है ये पहला, मैं गलत बता रहा, पहला जो वास्को डी गामा जो है कालीकट से संबंधित है और ये वास्को नुनोज डी बाल्बोआ जो है ये प्रशांत से संबंधित है, प्रशांत महासागर से। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जो है ये ब्राजील से संबंधित है और जैन कैबोट जो है ये न्यूफाउंडलैंड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 126 है, प्रथम विश्व युद्ध में सिलिफियन योजना निम्न में से किस देश ने अपनाई थी? तो यह जो है जर्मनी ने अपनाई थी। 127 है, मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस क्रांति से संबंधित है? तो यह जो है फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। फिर 128 है, किस आंदोलन ने वंचित मुसलमानों के इस्लामी कर्तव्य को बढ़ावा देकर और दमनकारी जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों के अधिकार की रक्षा करके उसके उत्थान की मांग की थी? तो यह जो है फैराजी आंदोलन में की गई थी। फिर अलेक्जेंडर करंस्की था। तो यह जो अक्टूबर क्रांति से पूर्व रूस की अस्थायी सरकार का प्रमुख जो है अलेक्जेंडर करंस्की था। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन स्थान सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो चतुर्थ जो है अल्जीरियस में हुआ था, सप्तम नई दिल्ली में हुआ था, तृतीय लुसाका में हुआ था और ये जो काहिरा षष्ठम ये जो है सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 131 है, मालवा के शासक महमूद खिलजी से संघर्ष करने वाला वीर सिंह निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो वीर सिंह बूंदी का चौहान शासक से संबंधित था। फिर 132 है, निम्न में से कौन सा गंगवाना की लड़ाई में कछवाहा सेना का हिस्सा था? तो जो है जवाहर सिंह था। फिर महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने महोबा का उत्तराधिकारी किसे बनाया? तो पंजुन राय को बनाया। 134 है, निम्नलिखित राठौर शासक को में से किसने इंदा परिहारों को से मांडोर को प्राप्त किया? तो ये चूंडा से प्राप्त किया। फिर क्वेश्चन नंबर 135 है, एकेडमिक एसोसिएशन, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन और डिबेटिंग क्लब की स्थापना आत्मिक उन्नति और सामाजिक सुधार के लिए किसके द्वारा की गई? तो ये जो है यंग बंगाल आंदोलन के द्वारा की गई।
फिर 136 जो है कथन को पढ़ना है और इसमें सही उत्तर छांटना है। तो यह पुनर्जागरण काल में स्थानीय बोलचाल की भाषा में साहित्य की रचना हुई। पुनर्जागरण कालीन साहित्य की विषय वस्तु धर्म की इतर भी थी। तो ये जो दोनों कथन है वो सही है। फिर 137 है सर्वप्रथम सारस्की शैली का प्रयोग कौन सी मस्जिद में किया गया? तो ये जो है लाल मस्जिद में किया गया। क्वेश्चन नंबर 138 है 1857 की क्रांति के दौरान अजमेर स्थित 15वीं बंगाल लेटू इन्फेंट्री को स्थानांतरित किया गया। ये जो है नसीराबाद में स्थानांतरित किया गया। फिर 139 है निम्नलिखित में से जोधपुर के किस शासक ने अजमेर अहमदाबाद रेल पथ के निर्माण को पाली से होकर जाने के लिए ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था? तो ये जसवंत सिंह द्वितीय ने रखा था। फिर निम्न को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए बोल रहा है। इसमें है 1929 के महान मंदी ने यह साबित किया कि लेसिस फेयर का सिद्धांत उपयुक्त नहीं था। और ये दोनों कथन जो है वो सही है। मंदी के उपरांत पूंजीवादी देशों में किंजियन अर्थव्यवस्था का जो अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक निवेश के माध्यम से सरकारी हस्तक्षेप की वकालत करती अनुसरण किया गया। तो ये जो दोनों कथन है वो सही है। फिर 141 है सिविलाइजेशन ऑफ द रेनिसा इन इटली नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो ये जैकब बर्गहार्ट था। फिर 142 है प्रसिद्ध अमेरिकन कार्टून जुड़ जाओ या मर जाओ जो कि परिसंघ के उद्देश्य के लिए प्रकाशित हुआ किसकी रचना थी? तो यह बेंजामिन फ्रैंकलिन की रचना थी। फिर 149 है 1919 के हंटर कमेटी में भारतीय सदस्य कौन था? तो सर चिमनालाल शीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सर सुल्तान अहमद जो थे 1919 की हंटर कमेटी में जो थे भारतीय सदस्य थे। फिर 144 है निम्न में से किस आंदोलन ने जनता को जागरूक करने के लिए राजनीतिक एवं सरकार विरोधी साहित्य को एक प्रमुख माध्यम बनाया? ये जो है होम रूल आंदोलन ने। फिर 145 है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में निम्नलिखित में से किस देश के शासक ने अफ्रीका में साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाई थी? तो बेल्जियम ने। फिर 146 निम्नलिखित में से अभिलेख में वर्णित अभाव्य का संबंध था? तो इसका संबंध था कर से। फिर 147 है किस परमारवंशी शासक के शासनकाल के दौरान चालुक्य शासक भीम प्रथम द्वारा चंद्रावती पर आक्रमण किया गया? तो ये जो है धंधुका के शासनकाल में चंद्रावती पर आक्रमण किया गया। फिर 148 है इसको सुमिलित करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा है। ये जो सही सुमिलित है। संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय पेरिस है। और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क है। ये जो चारों जो है वो सही सुमिलित है। फिर 149 है किसकी अध्यक्षता में भरतपुर तथा धौलपुर के विलय के प्रश्न को सुलझाने हेतु एक समिति की गठित की गई थी? तो ये शंकर राय देव की अध्यक्षता में गठित की गई थी। फिर 150 है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख राजस्थान में मौखरी वंश के अस्तित्व के बारे में बताता है? तो जो है बड़वा अभिलेख जो है ये राजस्थान में मौखरी वंश के अस्तित्व के बारे में बताता है।